हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारे फेसबुक पेज पर। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने 7 और सीटों के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इनमें 2-3 बड़ी बातें हैं। यूपी के जो 7 प्रत्याशियों की सूची बीजेपी ने आज जारी की है, उनमें 2-3 बड़ी बातें क्या हैं, जल्दी से आपको बता देता हूं। एक तो जूता कांड के सांसद शरद त्रिपाठी, आपको याद है संत कबीर नगर से सांसद थे शरद त्रिपाठी, और कैसे खुलेआम उनका जूतम पैजार करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। उनका टिकट बीजेपी ने संत कबीर नगर से काट दिया है। एक बड़ी बात तो यह है। दूसरी बड़ी बात यह है कि गोरखपुर से एक्टर और सिंगर रवि किशन को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। यह तो पुरानी बात हो गई कि रवि किशन बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी का टिकट पा लिया है गोरखपुर से। गोरखपुर आप जानते ही हैं, योगी आदित्यनाथ की प्रेस्टिजियस सीट मानी जाती है। वो अलग बात है कि बाइपोल बीजेपी यहां से हार गई थी। और तीसरी बड़ी बात यह है कि प्रवीण निषाद जो कि गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर बाइपोल यहां से गोरखपुर से जीते थे। समाजवादी पार्टी से उनके गठबंधन की चर्चा बीच में चली थी, गठबंधन हो भी गया था, बाद में टूट गया, फिर बीजेपी से हो गया। उन प्रवीण निषाद को अब बीजेपी ने संत कबीर नगर से टिकट दे दिया है। तो जो 7 उम्मीदवारों की घोषणा आज बीजेपी ने की है, जल्दी से उनके नाम आपको बता देता हूं। प्रतापगढ़ से संगमलाल गुप्ता को टिकट दिया गया है। छठे फेज में इलेक्शन होना है प्रतापगढ़ सीट पर। अंबेडकर नगर से श्री मुकुट बिहारी को टिकट दिया गया है और संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद को टिकट दिया गया है। इन तीनों में छठे फेज में चुनाव होना है। इसके अलावा रवि किशन को गोरखपुर से टिकट दिया गया है और रमापति राम त्रिपाठी, इनको देवरिया से टिकट दिया गया है। रविपति राम त्रिपाठी शरद त्रिपाठी के पिता हैं, वही जूता कांड वाले। तो जूता कांड वाले सांसद का टिकट बीजेपी ने काट दिया, लेकिन ऐसा लगता है भरपाई ये यहां कर दी है कि उनके पिता को देवरिया से टिकट दे दिया गया है। जौनपुर से सिटिंग एमपी केपी सिंह को टिकट मिला है और भदोही से रमेश बिंद को टिकट मिला है। तो 2-3 बड़ी बातें एक बार फिर से जल्दी से आपको बता देता हूं। जूता कांड वाले सांसद का टिकट, शरद त्रिपाठी का टिकट बीजेपी ने काट दिया है, लेकिन उसकी भरपाई उनके पिता को देवरिया से टिकट देकर कर दी है। गोरखपुर से भोजपुरी स्टार रवि किशन शुक्ल को टिकट दिया गया। याद रखिए, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यह ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है, यहां पर ब्राह्मण अच्छी संख्या में है, इसीलिए रवि किशन को चुना गया है। और कलराज मिश्रा का टिकट देवरिया से कट गया क्योंकि वो भी अब मार्गदर्शक मंडल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो उनकी जगह देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी को, शरद त्रिपाठी के पिता को, टिकट दे दिया गया है। वैसे बता दें आपको, राजनाथ सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं रमापति जी। और संगमलाल गुप्ता को जो टिकट मिला है, संगमलाल गुप्ता वो भाजपा अपना दल गठबंधन से मौजूदा विधायक हैं। यानी कि वैसे तो अपना दल को बीजेपी ने 2 सीटें दी थी गठबंधन में, लेकिन अब एक तरह से अपना दल का एक और उम्मीदवार आ गया है। बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे, लेकिन ऐसा लगता है वो, क्योंकि वो सिटिंग एमएलए हैं। अच्छा, और इसके अलावा हाँ, यही 3-4 बड़ी बातें हैं। तो कलराज मिश्रा का टिकट कट गया है, पहले से ही पता था। उनकी जगह रमापति त्रिपाठी को टिकट मिला है, जो शरद त्रिपाठी के पिता हैं, वही जूता कांड वाले, उनका टिकट काट दिया है बीजेपी ने, लेकिन उनके पिता को टिकट देकर भरपाई कर दी है। रवि किशन को टिकट मिला है गोरखपुर से। और तीसरी बड़ी बात जो मैंने आपको बताई वो ये है कि प्रवीण निषाद को, जो कि निषाद पार्टी के प्रमुख हैं, उनको संत कबीर नगर से बीजेपी ने टिकट दिया है। अभी के लिए इतना ही।